नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो है 22-24 दिन बाद मतलब सम्राट चौधरी जी ने सीएम पद की शपथ ले ली थी। उनके साथ में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। तो इस तरह से 22-24 दिन बाद वहाँ पे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तो जानते हैं इस मंत्रिमंडल में क्या जातिगत समीकरण रहा, किन जातियों का बोलबाला रहा, किनको लिया गया है, भाजपा ने किसको तवज्जो दी है, जदयू ने किसे दी है, और एनडीए उनके जो सहयोगी दल है उनमें से उन्होंने किस नेता को मंत्री बनने लायक अपने राजनीतिक दल में समझा है। तो इन तमाम बातों को हम देखते हैं, समझते हैं। तो बिहार में आज जो है 32 मंत्री बनाए गए हैं सम्राट चौधरी के कैबिनेट में। और देखा जाए तो इस कैबिनेट में जो है पिछड़ों और अति पिछड़ों का दबदबा देखा मालूम पड़ता है। मतलब कह सकते हैं कि इनको ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और आज ये जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है इसमें कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। और नई सरकार के गठन में सबसे ज़्यादा जो है पिछड़ा वर्ग पर ही जोर दिया गया है। भाजपा और जदयू दोनों ने अपने अपने कोटे में इन वर्गों को बड़ी हिस्सेदारी दी है। और मंत्रिमंडल में पूरी तरह से पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और सवर्णों के बीच संतुलन साधने की एक पुरजोर कोशिश की गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाला चुनाव जो है या आगामी समय में सामाजिक समीकरणों पर दोनों दल अपने चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे जदयू चाहे भाजपा हो। जिस तरह से उन्होंने समाज के समीकरण को देखते हुए मंत्री पद पर नेताओं को बिठाया है या मौका दिया है। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अच्छे से जानता है, भली भांति जानता है कि अगर पार्टी में ब्राह्मणवाद और बनियावाद चलाया तो आगामी समय में खैर नहीं है। शायद इसी के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ों और अति पिछड़ों को उन्होंने भी तवज्जो दी है। और आपको बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी जो है वो खुद कोयरी समाज से आते हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री पद पर जो है 2 नेता विराजमान हैं। उनमें से एक भूमिहार समाज से है और दूसरे जो है यादव समाज से हैं। तो इस तरीके से उन्होंने समाजों को प्राथमिकता दी है। और राजनीतिक जानकार जो है आज के मंत्रिमंडल के विस्तार को बिहार के बड़े जाति समीकरण का हिस्सा मान रहे हैं। और इनका ऐसा भी मानना है कि इसके चलते वो आगामी समय में जातिगत मतों को साधना चाहते हैं। और देखा जाए तो यहाँ जातिगत समीकरणों को साधने के एक नहीं अनेक कारण यहाँ भी साफ दिखाई दे रहे हैं। इन राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ा और अति पिछड़ा कार्ड खेलकर भविष्य की सत्ता को सुरक्षित करने का काम किया है। और भाजपा ने अपनी टीम में ओबीसी और अति पिछड़ों को प्रमुखता दी है। इनमें जैसे रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, रमा निषाद, दिलीप जायसवाल और प्रमोद चंद्रवंशी जैसे नेताओं को मौका देकर पिछड़ों को ये संदेश दिया गया है कि भाजपा केवल बनिए ब्राह्मणों की पार्टी नहीं रही है। इसके साथ ही स्वर्ण समाज से विजय कुमार सिन्हा, मिथिलेश तिवारी और संजय टागर जैसे नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर यह भी संदेश दिया गया है कि भाजपा अपने कोर वोटर को कभी भूलती नहीं और उनकी उपेक्षा नहीं करती है। भाजपा ने इस मंत्रिमंडल विस्तार में दलित समुदाय को भी ये बताया है या जताया है कि वह दलित वर्ग की भी उपेक्षा नहीं करती है। इसलिए दलित वर्ग से लखेंद्र पासवान और नंद किशोर राम को मंत्री बनाया है भाजपा ने। महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाकर नारी जगत को भी साधने का काम किया है। इधर देखें तो जनता दल यूनाइटेड मतलब जदयू ने निशान कुमार को मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला है। जदयू की तरफ से सबसे बड़ा और ज़्यादा चर्चा जो है निशान कुमार को लेकर ही हो रही है। निशान कुमार जो पहले मंत्री पद लेने से हिचकिचा रहे थे, अब सम्राट की कैबिनेट में वो मंत्री बन गए हैं। एक तरह से बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है। लंबे समय तक सत्ता और पद से दूरी बनाए रखने वाले निशान कुमार अब मंत्री बन गए हैं। चर्चाएं इस बात को लेकर भी गर्म है कि निशांत ने सम्राट अशोक चौधरी की कैबिनेट में शामिल होने के लिए
अंत समय में हामी भरी, मतलब वो लंबे समय तक, अंतिम समय तक मंत्री बनना नहीं चाहते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों पहले तक ही निषांत किसी भी सरकारी पद पर या लाभ के पद पर रहना के पक्ष में नहीं थे और उसे ठुकराते रहे थे। पर अब काबिल गौर यही है कि निषांत कुमार के, मतलब नीतीश कुमार के बेटे और कुर्मी समाज से जो आते हैं, उस निषांत कुमार ने मंत्रिमंडल में अपना स्थान बना लिया है। वे अब मंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा श्रवण कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा, मदन सहनी और बुलो मंडल जैसे नेताओं के जरिए भी जदयू ने अलग अलग सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश की है। दलित समाज से अशोक चौधरी, सुनील कुमार और रत्नेश को जगह देकर पार्टी ने समाज के हर तबके के साथ सामाजिक न्याय करने का एक संदेश दिया है। अब हम सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को मिले प्रतिनिधित्व की तरफ चलते हैं। जैसे एलजेपी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से संजय पासवान और संजय सिंह राजपूत को मंत्री बनाया गया है। वहीं एक हम पार्टी है जो उससे संतोष कुमार सुमन यानी मांझी को मंत्री बनाया गया है, और आरएलएम की तरफ से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। इस तरह से चौधरी के मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को भी सत्ता में हिस्सेदारी का मौका मिला है। जिस तरह से मंत्रिमंडल में सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई है, उसके चलते आपके दिमाग में रह रहकर यही विचार आ रहा होगा कि आगामी चुनाव में इसका कितना असर होगा और राजनीतिक दलों को इसका कितना लाभ मिलेगा, खासकर भाजपा को। बहरहाल ये तो वक्त के गर्भ में की बात है, लेकिन हम आपको इस वक्त उन मंत्रियों के नाम और जातिगत आधार से रूबरू करवाते हैं, वो किस जाति से हैं, ये जो सम्राट के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। बिहार मंत्रिमंडल की इस पूरी सूची पर नज़र घुमाएं तो सबसे पहला नाम आता है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। ये जनाब खुद पिछड़े हैं और पिछड़े वर्ग की कोयरी समाज से सरोकार रखते हैं। इनके बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। एक उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी हैं जो भी भूमिहार जाति से सरोकार रखते हैं, तो दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो विजेंद्र यादव हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। भाजपा ने अपने कोटे से जिनको मंत्री बनाया है, उन मंत्रियों के नाम और जाति मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ और कुछ इस तरह से हैं, आपको बताना चाहता हूँ। विजय कुमार सिन्हा जो है भूमिहार समाज से है और वो स्वर्ण है, जिनको मंत्री बनाया गया है। दिलीप पासवान जो है कलवार है और वैश्य हैं और पिछड़े हैं। राम कृपाल यादव पिछड़े वर्ग से हैं। मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण है, जबकि रमा निषाद जो है अति पिछड़ा वर्ग की मल्ला जाति से सरोकार रखती है। केदार गुप्ता को भी कानू जो बनाया गया है मंत्री, वो कानू वैश्य में शामिल है, मतलब जाति से आते हैं और उनको अति पिछड़ा में माना जाता है। नीतीश मिश्रा को भी मंत्री बनाया गया है, ये ब्राह्मण जाति से आते हैं। और प्रमोद चंद्रवंशी जो है अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। लखेंद्र पासवान दलित हैं। संजय टाइगर स्वर्ण राजपूत है और कुमार शैलेंद्र जो है वो है भूमिहार है। अरुण शंकर प्रसाद सूड़ी वैश्य हैं और जो पिछड़ा वर्ग में शामिल हुए हैं या आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, सरोकार रखते हैं। रामचंद्र तेली हैं, जो रामचंद्र प्रसाद जो है वो तेली हैं और वो अति पिछड़ा वर्ग से सरोकार रखते हैं। और नंद किशोर राम जो है रविदास हैं जो दलित वर्ग से आते हैं। श्रेयसी सिंह जो है स्वर्ण राजपूत है। तो इस तरह से इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, भाजपा ने किया है इनको। अब हम जदयू कोटे की बात करते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने किन मंत्रियों को मतलब किन नेताओं को अपना मंत्री बनाया है, तो उनकी जाति और उनके नाम हम पढ़ते हैं या जानते हैं। श्रवण कुमार कुर्मी हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ये जदयू से मंत्री बनाए गए हैं। और निशांत कुमार भी कुर्मी हैं और पिछड़ा वर्ग से आते हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। मदन सहनी मल्ला अति पिछड़ी जाति से हैं। लैसी सिंह राजपूत स्वर्ण है और दामोदर रावत धानुक और अति पिछड़ा जाति से आते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा पिछड़ा वर्ग से आते हैं। बुलो मंडल है वो भी धानुक है और अति पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं।
श्वेता गुप्ता जो है सूडी वैश्य समाज से है और उनको पिछड़ा वर्ग से माना जाता है। सुनील कुमार जो है दलित वर्ग की रविदास समाज से सरोकार रखते हैं, उनको भी मंत्री बनाया है जदयू ने। शीला मंडल जो है धानुक समाज से है और अति पिछड़ी मानी जाती है, वो अति पिछड़ी जाति से आती हैं। रत्नेश सदा जो है दलित वर्ग की मुसहर जाति से है और बिहार में ये सबसे कमज़ोर और बहुत ही गरीब जाति मानी जाती है, बहुत निरक्षर जाति मानी जाती है। तो जदयू ने इनको भी एक मौका दिया है मंत्री बनने का। जदयू ने खास काम ये किया है कि एक मुस्लिम बंधु को भी मतलब मंत्री बनाया है, उनका नाम है जमा खान। तो अशोक चौधरी को भी मंत्री बनाया है और वो पासी जाति से आते हैं, तो वो दलित वर्ग की जाति होती है, तो उनको भी एक मौका दिया है। तो इस तरीके से जदयू ने अपने मंत्रिमंडल में अपने नेताओं को शामिल किया है। अब बात करते हैं एनडीए, उनके जो घटक दल हैं जो बिहार में जो शामिल थे, उनमें थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली, जिसको एलजेपी कहते हैं, एलजेपी आर मतलब रामदास वाली। उस कोटे से संजय पासवान को मंत्री बनाया गया है, वे दलित हैं। और वहीं संजय सिंह हैं, राजपूत हैं, वे स्वर्ण राजपूत हैं, उनको भी मंत्री बनने का मौका दिया है लोक जनशक्ति पार्टी ने। आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं, जो कोयरी है। और हम एक राजनीतिक दल है जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, उनके बेटे को इस कोटे से संतोष मांझी सुमन को मंत्री बनाया गया है। तो इस प्रकार से उनके जो सहयोगी घटक थे उनके नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो इस तरह से सम्राट चौधरी के साथ सीएम शपथ लेने के कुल 24 दिन बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है और पूरी तरह से जातिगत समीकरणों को साधते हुए। देखते हैं अब ये नेता और ये मंत्रिमंडल बिहार की जनता के लिए कितना लाभप्रद और कितना विकासशील साबित होता है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।